हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका या एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 पर एक चर्चा करेंगे। पहले वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के विषय में कुछ जानकारियां अर्जित की थी जो एग्ज़ाम के नज़रिए से भी उपयोगी हैं और एक सभ्य नागरिक होने के नाते भी हमें जाननी चाहिए। आज हम लोग एनएसए पर कुछ चर्चा करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। हम सब जानते हैं कि एनएसए एक निवारक निरोध कानून है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। यानी एक ऐसा कानून है जहां पुलिस किसी भी व्यक्ति को केवल आशंका के आधार पर निरुद्ध कर लेती है, डिटेन कर लेती है। स्वाभाविक सी बात है कि इसे एक सभ्य समाज की प्रवृत्ति नहीं मानी जा सकती, सभ्य समाज का लक्षण नहीं माना जा सकता। और यही कारण है कि अधिकांश राष्ट्रों में ऐसे कानून अस्तित्व में नहीं होते। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, निवारक निरोध विधियां यानी एनएसए जैसे कानून नहीं हैं। केवल ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध के समय ऐसा कानून बनाया गया था। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इसे समाप्त कर दिया गया। अब भारत की चर्चा हम लोग करते हैं। भारत में जब संविधान सभा एक संविधान का निर्माण कर रही थी, तब संविधान सभा में इस विषय पर गहन चर्चा की गई कि निवारक निरोध विधियों को भारत में मान्यता दी जाए या न दी जाए। कुछ सदस्य इसके पक्ष में थे और कुछ सदस्य इसके विपक्ष में थे। कुछ सदस्यों की यह मान्यता थी कि भारत की परिस्थितियां चुनौतियों और विविधताओं से युक्त हैं, इसलिए भविष्य में ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जिनका निराकरण करने के लिए दंडात्मक कानून पर्याप्त न रह जाएं। ऐसी दशा में निवारक निरोध विधियों का महत्व बढ़ जाता है। हमने उनकी आशंकाओं को साकार होते देखा है। आतंकवाद, वाम उग्रवाद जैसी समस्याएं भारत में गंभीर रूप से उत्पन्न होती रही हैं। स्लीपर सेल की समस्या रही है और ऐसी समस्याओं से निपटने में निवारक निरोध विधियों का अपना विशेष महत्व रहा है, यह हमने अनुभव किया है। इसी बात का पूर्वानुमान संविधान सभा के सदस्यों ने किया और इसकी सीमाओं को जानते हुए भी संविधान में उसे शामिल किया। संविधान के अनुच्छेद 22 में, आर्टिकल 22 में, फंडामेंटल राइट वाले भाग में, मूल अधिकारों वाले भाग में निवारक निरोध विधियों को संवैधानिक मान्यता दी गई है और ऐसे प्रावधानों का वर्णन किया गया है जिससे सरकारें इन विधियों का दुरुपयोग न कर सकें और नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन न कर सकें। और इस कानून की उपयोगिता और इस कानून में छिपी हुई बुराइयों को जानते हुए ही संविधान सभा के सदस्यों ने इस पर गहन चर्चा की और संविधान सभा के सम्मानित सदस्य अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ एक एसेंशियल एविल है, एक अनिवार्य बुराई है। यह एक बुराई है क्योंकि असीमित शक्तियां सौंपता है और अनिवार्य है क्योंकि भारत की विविधता और उत्पन्न होने वाली समस्याओं की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय परिस्थितियों के लिए आवश्यक है। इस द्वंद्व को हम लोगों ने कानून बनते समय भी अनुभव किया है। संविधान लागू होने के बाद जब देश का पहला निवारक निरोध कानून बन रहा था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, तब उस समय के गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने कहा कि मेरी बहुत सारी रातें स्लीपलेस नाइट थीं, यानी बहुत सारी रात वह सो नहीं सके। यह द्वंद्व यह दर्शाता है कि निवारक निरोध विधियों का निर्माण कितना चुनौतियों और संभावनाओं से भरा रहा है। 1971 में फिर मीसा बनाया गया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया। 1977 तक यह कानून रहा और 77 में इसे समाप्त कर दिया गया। आपातकाल के दौरान मीसा के दुरुपयोग के अनगिनत उदाहरण हमारे देश में मौजूद हैं। इसके पश्चात, इस कानून के पश्चात फिर 1980 में एनएसए आया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आया। निसंदेह यह कानून आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने में और देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यह आलोचनाओं से अछूता नहीं रहा है। यह कहा जाता है कि यह एक कठोर कानून है, ड्रैकोनियन कानून है, क्योंकि पुलिस को असीमित शक्तियां देता है और नागरिकों के अधिकारों को
सीमित करता है और यह सभ्य समाज का लक्षण माना भी नहीं जाता। दूसरी ओर सबसे बड़ी आलोचना का आधार राजनीतिक शक्तियों का दुरुपयोग रहा है। अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में इस कानून का दुरुपयोग सरकारों ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का दमन करने के लिए किया है, किंतु यह एक सफल लोकतंत्र की प्रवृत्ति नहीं है। यह लोकतंत्र की सफलता में बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए ऐसी प्रवृत्तियों से बचा जाना चाहिए। राजनीतिक शक्तियों का दुरुपयोग रोका जाना चाहिए और राजनीतिक शक्तियों का दुरुपयोग रोककर एनएसए के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जा सकता है। फिलहाल एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आंतरिक सुरक्षा के लिए प्राणवायु प्रदान करने वाला कानून है। इसलिए ऐसे कानून ने समय समय पर अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। इस कानून का बने रहना हमारे लोकतंत्र की सफलता के लिए और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है, किंतु इसके दुरुपयोग पर अंकुश अवश्य लगाया जाना चाहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट किसी दूसरे विषय पर हम नए वीडियो में नई चर्चा करेंगे। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए।